हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का जो ब्लॉग है कल के ब्लॉग से ही स्टार्ट किया है। पहला पार्ट में, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दिवाली की सफाई एक दिन का काम तो है नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई भी डीप क्लीनिंग करते हैं पूरा टाइम तो लग जाता है। और प्लस घर का काम भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, हस्बैंड भी देखना होता है और घर का खाना पीना भी बनाना होता है। तो कंटिन्यूली ऐसा तो है नहीं कि हम लगातार एक ही काम करते रहेंगे। तो कुछ घर की सफाई करते रहते हैं, कुछ घर का खाना भी बनाते रहते हैं, प्लस अपने बच्चों को भी देखते रहते हैं। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने अब पहले पार्ट में आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग से ही मैं लग गई थी। इन लोगों के जाते ही 8 बजे से मैं लग गई थी लगातार काम करने में। तब से मैं लगातार मैंने तीनों रूमों को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो चीज़ जहाँ रखनी थी वहीं सेट कर दी है, और प्लस डस्टिंग भी कर दी है। ये पूरे घर के कर्टन्स मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, प्लस जो मैंने फूल पत्तियाँ फ्लावर्स जो भी थे, मतलब जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर थे उनको भी वॉश करूँगी, प्लस जो कर्टन्स चारों तरफ लगाए थे उन्हें भी वॉश करूंगी। ओम आ चुका है, ओम को मैंने कपड़े भी चेंज करा दिए हैं और उसको मतलब फेस वॉश करवा के उसको कुछ खाने के लिए भी मैंने दे दिया। वो बैठ के अपना खा रहा है, प्लस उसको बोतल देके मैं सुला दूंगी। उसके बाद ही मैं अपने इन कपड़ों की धुलाई में जुटूंगी। समझ लीजिए आज 2 बज चुका है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ वही मॉर्निंग में मैंने चाय पी थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी अभी तक नहीं खाया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि जितनी जल्दी मेरा काम खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी मैं फिर आराम से सुकून से बैठूंगी। बट वही है ना कि कुछ काम अभी रह गया है, तो वो मैं कल करूँगी, क्योंकि दूसरे दिन संडे है। तो आधी से ज़्यादा सफाई मैं संडे को करूँगी। सफाई क्या मतलब, वही बाहर की बालकनी रह जाएगी और प्लस जो फ्रिज रह जाएगी मेरी, वही सिर्फ 2 चीज़ें साफ़ करनी है, और मंदिर प्लस मंदिर रह जाएगा। किचन ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले ही मैंने पूरी डीप क्लीन करी है, तो किचन में नहीं करने वाली हूँ। बस थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ पूरी किचन मैंने चेंज की थी, मतलब पूरा सब कुछ उसका मैंने चेंज किया है। तो अभी मेरी बस बातों बातों में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत 2 घंटे लगे थे मुझे कपड़े धुलने में, कर्टन्स धुलने में बहुत टाइम लगा था। तो उसमें से मैंने क्या किया था, जो मेरे नए कर्टन्स थे उनको मैंने पहले धुल के हटा दिया, क्योंकि कुछ कर्टन्स मेरे अभी जल्दी में आए हैं, कुछ मेरे बहुत पुराने हैं। उन्हीं को दोनों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ, ताकि पुराने जो होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, तो मेरा उनको डिस्कार्ड करने का मन भी नहीं करता है, मैं उसी में रीयूज़ करती रहती हूँ। तो वही मैंने खूब अच्छे से धुल दिया। उसके बाद अब बारी आती है इसकी, जो रॉड्स लगी होती हैं बालकनी में, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब उससे उसी को खूब अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर मुझे सारे कर्टन्स डाले हैं। आज मुझे दोनों बालकनी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैं अंदर वाली में ही करती हूँ, बाहर वाली में नहीं करती हूँ, क्योंकि बाहर वाली में काफ़ी रिस्क रहता है। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो वो रोड पर गिरती है, और आप लोगों को पता ही होगा कि रोड पर आधे से ज़्यादा लोग तो कूड़े वाले फिरते रहते हैं, मतलब कूड़े वाले कबाड़ी वाले सब यही लोग मतलब राउंड लगाते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा इस साइड डालने का बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरी मिक्सी का जार गिर गया था, गलती से ओम ने डाल दिया था। मैं आधे पौन घंटे बाद मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। जब मैं लेने गई तो वो जार मेरा गायब हो चुका था, मतलब वो जार ही उठा के लेके चले गए वो लोग। तो इसलिए मेरा उस साइड डालने का मन नहीं करता, बट आज मजबूरी है, इसलिए मैं उस साइड डालूंगी, प्लस पूरी सिक्योरिटी के साथ मैं उधर डालूंगी। तो मैंने जितने भी कर्टन्स थे उस साइड डाल दिए। समझ लीजिए डबल ट्रिपल करके डालना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो प्लेसमेंट थी जो अक्सर इधर उधर डले होते हैं, वो सारे मैंने एक साथ उठा के धुल दिए हैं। और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने रखे थे, उनको भी मैंने लगे हाथ सब एक साथ ही धुल दिया है। कि ओम क्या करता है, एक दिन में आजकल क्या कर रहे हैं ओम, एक दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े चेंज करते हैं, जब मूड होता है तब चेंज कर लेते हैं, और वो सारे कपड़े मुझे लगातार धुलने पड़ रहे हैं। इस समय मैं थोड़ा ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। ध्यान क्या मतलब, इस समय साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, तो उतनी देर में ओम 2-3 कपड़े चेंज कर चुके होते हैं, फिर मुझे उन कपड़ों को ही वॉश करना पड़ा पूरा। उसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल स्लीव्स थी मैंने उनको भी खूब अच्छे से साफ़ कर दिया। ऑलमोस्ट मेरी सारी सफाई हो ही चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है। वही मैंने आपको बताया कि मेजर्स रह गए हैं, बाकी डीप वाला सारा मेरा काम हो चुका है। ये सब करने के बाद संडे के दिन क्या होगा ना, मैं पूरा घर अपना दिवाली के लिए पूरा प्रिपेयर कर दूंगी, मतलब मैं सजाऊंगी, क्योंकि घर में साफ़ सफाई के अलावा दिवाली में प्लस सजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सब है, सारे कपड़े धुल के मैंने लाइन से लगा दिए हैं। ये देखिए कुछ इसमें से कपड़े भगवान जी के भी हैं, जो को भगवान को मैं यूज़ करती हूँ, मतलब उनकी चौकी बनाने में, उनको उठाने में, बिठाने में, इन सब में जो भी हैं थोड़े बहुत भगवान के कपड़े हैं। थोड़े बहुत जो मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे वो इतने अच्छे से चमकने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी डीप, मतलब बहुत अच्छे से
क्लीन हो गया और कर्टन्स तो मेरे सारे चमकने लगे हैं। और उसके अलावा जो भी था साफ़ सफाई वाला पूरा हो गया, बस खाली मेरी बालकनी रह गई है, जो कि संडे को तिवारी जी फ्री होंगे, क्योंकि कुछ पौधे मैंने बताए थे ना आपको लास्ट व्लॉग में कि मैं कुछ गमले लेकर आई हूँ जिनको मुझे लगाना है। ये देखिए कितने अच्छे शाइन करने लगे, मतलब ज़रा सा मैंने सर्फ को लगाया था, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर था, सर्फ था उसमें, हल्का सा मैंने यूँ बस झल दिया था, बिल्कुल चमकने लगे। मतलब इतनी दिल से खुशी मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जब ये मेरा सारा काम हो चुका है। और मैं इस कदर थक चुकी थी, इस कदर थक गई थी कि मन कर रहा था कोई मेरे हाथ पैर दबा दे। मतलब इतना ज़्यादा जोश जोश में मैं कर तो गई थी बहुत सारा काम, पर वही है ना कि जब काम करने के बाद आधे से ज़्यादा थकावट होती है। प्लस एक बात ये भी हो गई थी कि मैंने अकेले सब किया था, कोई भी सेकंड हैंड था ही नहीं कि जो मेरे सपोर्ट कर सकता था। उसके अलावा ये सब करते कराते मैं तो गई थी भाई थक, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ खाने को बनाती। तो मैंने ओम के लिए कबाब पराठे मंगा दिए थे। मैंने कहा ओम कबाब पराठे खा लेगा, बाकी मैं चाय वाय पी लूँगी और बाकी सब चीज़ें मैं देख लूँगी। फिर मैं जब चाय बनाने गई तो भाई भूख तो हमको भी लगी थी, और कबाब पराठे मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मुझे बहुत ही रेयरली पसंद है, ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो मैंने ओम के लिए मंगा दिया था, आधा मैंने खा लिया था, बाकी मैंने सोचा चाय के साथ लाओ मैं थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि पोहा मुझे बहुत पसंद है और बनता भी जल्दी है और पसंद भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो पोहा बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 चम्मच तेल ले लिया था, उसमें आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया था, आधा चम्मच राई डाल दिया था, एक प्याज डाल दी थी, और जब ये खूब अच्छे से सौटे हो गया था तो उसके बाद करी लीव्स मैंने डाल दी थी। मैं करी लीव्स भर भर के डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, एक तो फ़ायदेमंद भी बहुत होती है और बाकी मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद है। और 2-3 आलू तो उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, मतलब बिल्कुल फाइन नहीं किया है, रफली, क्योंकि आजकल के आलू में क्या हो रहा है ना कि बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अगर मैं इसको फाइन चॉप करती ना तो हलवा बन जाता टाइप का। तो मैंने उसको थोड़ा रफली चॉप किया, उसके बाद मैंने एक टमाटर भी डाल दिया, प्लस मैंने 7-8 हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है और इसमें अच्छी भी बहुत लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे पोहा जो होता है वो हल्का सा स्वीट होता है, तो ये मुझे मिर्ची बहुत पसंद आती है। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल के उसको खूब अच्छे से स्टेयर करके भून लिया। ये पूरी जो प्रोसेस है वो मैं हाई फ्लेम पे करूँगी, एक बार भी गैस स्लो नहीं करूँगी। अगर मैंने गैस स्लो कर दिया तो मेरे आलू ख़राब हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे ही मैंने पूरा खूब अच्छे से इसको भून लिया है। जब ये खूब अच्छे से भुन गया है तो मैंने पोहा को हल्का सा वॉश कर लिया था, पूरा ही वॉश कर लिया था बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पोहा वाला ही पोहा है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको चूड़ा, ये पोहा वाला ही है, तो ये बहुत अच्छा सा खिला खिला बनता है। तो इसको हम अगर पूरा भिगो के धुल के भी प्रॉपर यूज़ करेंगे ना तब भी ये खिला खिला ही बनेगा। ये बहुत अच्छे से बन गया था। और मैंने मूंगफली के दाने पहले ही रोस्ट करके रख लिए थे, ये मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ जब मैं सर्व करने जाती हूँ, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं वो क्रंची ही रहें तो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जब पूरा मेरा खूब अच्छे से भुन जाएगा तो लास्ट में जब सर्व करने जाऊँगी तो मैं मूँगफली के दाने डालूँगी। आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास लेमन नहीं था इस वक्त, और आधे से ज़्यादा सब्जियाँ मैं मंगा भी इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैं जो दीपावली होती है साफ़ सफाई मैं यहीं करती हूँ, बट दीपावली मनाने में अपने ससुराल जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आधे ज़्यादा खाने की चीज़ें कम मंगाने लगी हूँ, क्योंकि पूरा 1 वीक के लिए मैं वहाँ जाने वाली हूँ। मेरा पोहा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा बना था, खिला खिला बना था। चलिए फिर इसी ब्लॉग के एंड पे आ चुके हैं, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई बहुत बाकी है।